श्री गणेशाय नमः। आप सभी को चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आइए आज मैं आपको भगवान गणेश की ऐसी दो प्रसिद्ध कथाएं सुनाने वाली हूँ जिसको सुनने से आपको बहुत ज्यादा आनंद प्राप्त होगा और साथ ही पुण्य फल की प्राप्ति भी होगी। तो हाथ में पुष्प और अक्षत ले लें और सुने भगवान गणेश की कथा। तो सबसे पहले मैं सुनाती हूँ आपको एक भगवान गणेश की बहुत प्रसिद्ध कथा। तो एक बार भगवान गणेश बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर के पृथ्वी लोक को निकले। वे सबको अपनी खीर बनाने को कहते जा रहे थे, लेकिन सबने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। इसी दौरान एक गरीब बुढ़िया उनकी खीर बनाने के लिए तैयार हो गई और उसने चूल्हे पर एक भिगोना रख दिया। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया। गणेश जी के दिए चावल और दूध बढ़ गए और पूरा भगोना उससे भर गया। इसी बीच गणेश जी वहां से चले गए और बोले, अम्मा जब खीर बन जाए तो मुझे बुला लेना। पीछे से बुढ़िया के बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खाने के बाद एक कटोरा खीर छुपा दी। जब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई ने आवाज लगाई, आजा रे गणेशा खीर खा ले। बोली, आजा रे गणेशा खीर खा ले। तब गणेश जी वहां पहुंच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। तब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई? तो वे बोले, जब तेरी बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। बुढ़िया ने इस पर माफी मांगी। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर के इस्तेमाल के बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा और जो बचे उसे अपने घर के जमीन के नीचे दबा देना। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसे अपनी झोपड़ी महल में बदली देखी और खीर के बर्तन सोने जवाहरात से भरे मिले। गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया काफी प्रसन्न हुई और उसके दिन बदल गए। तो हे गणेश जी महाराज, आपने जैसा फल बुढ़िया को दिया वैसा ही आप सबको देना। अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक जेठानी और देवरानी की कथा। तो एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी हमेशा गणेश जी का पूजन और व्रत करती थी। वह जेठानी के घर पर काम करती थी और जो कुछ बचता था वो घर लेकर जाती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था। माघ महीने में सकट चौथ गणेश जी का व्रत आया। देवरानी ने कहा कि उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने तिल और गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके सकट चौथ की कथा सुनी। जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। सोचा शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर जेठानी के यहाँ से लाया खाना और तिलकुट्टा खाएगी। शाम को जब जेठानी के घर खाना बनने लगा तो उसके व्रत होने के कारण सभी ने खाना खाने से मना कर दिया। अब देवरानी ने जेठानी से बोला, आप मुझे खाने दे दो जिससे मैं इसे घर ले जाऊं। इस पर जेठानी ने मना कर दिया और कहा कि किसी ने अभी तक खाना नहीं खाया, तुझे कैसे दे दूं? तब सवेरे ही बचा हुआ ले जाना। देवरानी उदास मन से घर चली आई। पति और बच्चे सब खाने का इंतजार कर रहे थे, आस लगाए बैठे थे कि आज कुछ पकवान खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसका पति भी बहुत क्रोधित हो गया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी 2 रोटियां नहीं ला सकती। वह रोने लगी। गणेश जी को याद करते हुए रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन सकट माता उसके घर आई। बुढ़िया माता का रूप धरकर देवरानी के सपने में आई और कहने लगी कि जाग रही है क्या? वो बोली कि कुछ सो रहे हैं, कुछ जाग रहे हैं। बुढ़िया बोली, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दे। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो आज अन्न नहीं है। जेठानी के यहाँ से बचा कुछ भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा रखा है, वह खा लो। सकट माता ने तिलकुट खाया और उसके बाद कहने लगी, शौच लगी है, कहाँ निमटे? देवरानी, यह खाली झोपड़ी है, आप कहीं भी जा सकती हैं, जहाँ इच्छा हो वहां निमट लो। फिर सकट माता बोली, अब कहाँ पोंछूं? अब देवरानी बोली कि मेरी साड़ी से पोंछ लो। देवरानी जब सुबह उठी तो यह देखकर हैरान हो गई कि पूरा घर हीरे और मोतियों से जगमगा उठा है। उस दिन देवरानी जेठानी का काम करने लग गई। जेठानी ने इंतजार किया
और कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चों को बुलाने भेज दिया। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया था, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए। देवरानी ने कहा कि बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा कि चाची का पूरा घर हीरे और मोतियों से जगमगा उठा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हो गया। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वह सब कह डाला। उसने भी वैसा ही करने की सोची। उसने भी सकट चौथ के दिन तिलकुटा बनाया। रात को जब सकट माता उसके सपने में आई और बोली भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? जेठानी ने कहा कि आपके लिए छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लो। सकट माता बोली कि अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली मेरे इस महल में कहीं भी निपट लो। फिर उन्होंने बोला कि अब पोंछूं कहाँ? जेठानी बोली कि कहीं भी पोंछ लो। सुबह जब जेठानी उठी तो घर में बदबू और गंदगी के अलावा कुछ नहीं था। हे सकट माता, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की वैसे ही हम सब पर कृपा करना। तो ये थी सकट चतुर्थी की कथा। आशा करती हूँ आपको यह कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कथा और कहानी के साथ और व्रत त्योहार की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।